आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की नवीन अवधारणा और उसकी जो नवीन संकल्पना है, साथ में नवीन दृष्टिकोण क्या है दोस्तों, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। जैसे पॉइंट की बात करें कि जैसे आधुनिक सभ्यता का ज्ञान कराने वाला एक विषय होता है सामाजिक विज्ञान। जिस प्रकार से जैसे बोल सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की एक नवीन अवधारणा पर हम बात करें तो एक प्रसिद्ध विद्वान है एमपी मुफात। उन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक विज्ञान ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र होता है दोस्तों कि जो युवकों को यानी बालकों को वर्तमान सभ्यता के विकास को समझाने में सहायक होता है। और ऐसा करने के लिए वह अपनी पाठ्य सामग्री को सामाजिक विज्ञान और सामाजिक जीवन से प्राप्त करता है। यानी कि एमपी मुफात जी ने ये कहा है, प्रसिद्ध विद्वान है, उन्होंने ये कहा है कि सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान जो है वह क्षेत्र है जो युवकों को क्या करता है कि वर्तमान सभ्यता के विकास को समझाने में सहायता करता है। वर्तमान में क्या चल रहा है, सभ्यता क्या है हमारी, उसके बारे में बताता है। ये आधुनिक सभ्यता का ज्ञान कराने वाला क्या होता है, विषय होता है। और अगली पॉइंट के बात करें हम तो सामाजिक संबंधों को समझाने और पहचानने में भी क्या होता है, सहायक होता है। और इसकी जो अवधारणा बताई गई है वो भुवनेश्वर प्रसाद एक विद्वान है, भुवनेश्वर प्रसाद। उन्होंने बात बताई है कि यह यानी कि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा ज्ञान क्षेत्र है जिसके द्वारा क्या होता है कि बालकों या युवकों को सामाजिक वातावरण, सामाजिक अवस्थाएं, सामाजिक नियम क्या होते हैं, सामाजिक कानून क्या होते हैं, रीति रिवाज क्या होती है, नीतियां क्या होती है, चालू व्यवहार, ये सभी इससे स्पष्ट हो जाते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ने से। और इस ज्ञान के प्रकाश से क्या होता है कि वो संबंधों को पहचानने में समर्थ हो जाता है बालक या फिर युवा, है ना, जिससे मनुष्य अपने क्या करता है, समाज के साथ बंधा हुआ रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, आप शॉर्टकट समझे कि सामाजिक संबंधों को पहचानने और में सहायक होता है, समझने में सहायक होता है। तो भुवनेश्वर प्रसाद जी ने ये लिखा है कि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है, जिसमें बालक क्या कर सकता है कि सामाजिक वातावरण अपने आसपास में क्या चल रहा है, माहौल क्या है, सामाजिक अवस्थाएं क्या है, नियम क्या है, सामाजिक कानून, रीति रिवाज क्या है, नीतियां क्या है, चालू व्यवहार, किससे कैसा व्यवहार करना है, ये सभी स्पष्ट हो जाता है। इससे बच्चों को समझ में आ जाता है सामाजिक विज्ञान पढ़ने से। और उन बालक क्या करता है कि किसी भी संबंध को पहचानने में समर्थ हो जाता है। मनुष्य अपने समाज के साथ बंधा हुआ रहता है, ये पहचान लेता है। तीसरा पॉइंट हम बात करें कि सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन टीचिंग सोशल स्टडीज में आता है। तो दोस्तों एक पत्रिका है जिसका नाम है टीचिंग सोशल स्टडीज। उसमें क्या होता है कि सामाजिक विज्ञान लोगों और सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति क्या होता है, पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। मतलब कहा गया है टीचिंग सोशल स्टडीज में कि सामाजिक और भौतिक वातावरण का अध्ययन इसमें किया जाता है। और जो बालक या युवा होता है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अनेक समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, उसका भौतिक वातावरण के प्रति क्या होता है, परस्पर बहुत ज्यादा अच्छे से संबंध बन जाता है और क्रिया से संबंधित होता है कि समाज में हमको किस तरीके से रह के कार्य करना है, ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम कि और भी क्या दृष्टिकोण है नवीन अवधारणा के अनुसार, तो विश्व समस्याओं को सरल और बोधगम्य बनाने वाला विषय है। ये बाइनिंग एक महोदय है, विद्वान है, वो बात बताते हैं कि जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अपने छात्रों के सम्मुख वर्तमान विश्व को स्पष्ट एवं सुगम बना सकते हैं। मतलब सामाजिक विज्ञान के तहत हम क्या कर सकते हैं कि विदेशों में क्या चल रहा है, वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या है, और सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक परिस्थिति क्या चल रही है, तो वो विश्व की समस्याएं जो होती है उसको सरल बना सकते हैं और समझने लायक, यानी कि बोधगम्य बनाने वाला विषय सामाजिक विज्ञान है। तो ये बाइनिंग कह रहे हैं। आगे की बात करें कि क्षेत्रीय विषय के रूप में अध्ययन भी किया जाता है। क्षेत्रीय विषय के रूप में अध्ययन यानी पांचवा पॉइंट है, यानी सामाजिक विज्ञान केवल विषय मात्र नहीं इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि ये ज्ञान का वह क्षेत्र है जिसका अध्ययन हर छात्र को अपने अंदर उत्तम अमल, अच्छी आदतें, वांछित मूल्यों तथा नागरिकता के गुणों का विकास करना होता है। और क्षेत्रीय विषय के रूप में अध्ययन कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं, अपनी जो
आदतें हैं उसमें सुधार करने के लिए आप समाज विज्ञान पढ़िए। वांछित मूल्यों और नागरिकता के गुणों का विकास करने के लिए भी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट यानी कि 6th पॉइंट है शिक्षा का नवीन दृष्टिकोण। एक प्रसिद्ध विद्वान है फोरेस्टर। तो फोरेस्टर ने एक स्थान पर लिखा है, ऐसी बात लिखी है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण का एक भाग है। सामाजिक विज्ञान नई जो शिक्षा है, शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण का एक भाग है, जिसका उद्देश्य सूचनाओं को संग्रहित करना और उनके जो मापदंड होते हैं, आदर्श होते हैं, उनको जो इंटरेस्टेड है उनका सृजन करना होता है। सामाजिक विज्ञान केवल तथ्यों तथा सूचनाओं को प्रस्तुत करने वाला विषय नहीं है, वरन शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण का एक अंश है। मतलब नया नया नॉलेज लेना शिक्षा का नवीन दृष्टिकोण है। और ये क्या है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण का एक भाग माना जाता है। मतलब कि उसको सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले स्टूडेंट किसी भी चीज को एक नए तरीके से अलग सोच सकता है, अलग तरीके से देख सकता है। तो दोस्तों एक पॉइंट हम एक व्यू में हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि सामाजिक विज्ञान के नवीन अवधारणा के बारे में हमको देखना था, नवीन दृष्टिकोण के बारे में देखना था, सामाजिक विज्ञान की नवीन अवधारणा क्या है। तो हमने पहला पॉइंट देखा था कि आधुनिक सभ्यता का ज्ञान कराने वाला विषय है। तो एमपी मुफात जी है, उन्होंने बताया था कि ये वर्तमान सभ्यता के विकास को समझाने में सहायक होता है। और दूसरा पॉइंट था सामाजिक संबंधों को समझाने और पहचानने में सहायक। मतलब सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया गया है कि जो सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाला स्टूडेंट या बालक है, वो आसपास के सामाजिक वातावरण, सामाजिक अवस्थाएं क्या है, सामाजिक नियम क्या है, रीति रिवाज क्या है, कानून क्या है, चालू व्यवहार कैसे किया जाता है किसी से, ये सब और उन संबंधों को पहचाने में समर्थ होता है, जिससे मनुष्य अपने समाज के साथ बंधा हुआ होता है। मतलब लोगों से कैसा व्यवहार करना है, परिवार में कैसा व्यवहार करना है, ये सभी चीजें सामाजिक संबंधों को समझाने और पहचानने में सहायक होता है सामाजिक विज्ञान। अब नेक्स्ट यानी 3rd पॉइंट है सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन। ये एक पत्रिका है टीचिंग सोशल स्टडीज, उसमें कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान लोगों और सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। 4था पॉइंट दिया है बाइनिंग महोदय है, एक विद्वान है, उन्होंने ये बताया गया है कि विश्व समस्याओं को सरल और बोधगम्य बनाने वाला सब्जेक्ट है यानी कि सामाजिक विज्ञान। जैसे हम बात कर सकते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, छात्रों के सम्मुख वर्तमान विश्व की स्पष्ट एवं सुगम बना सके। मतलब विश्व को समझने के लिए भी सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहिए कि सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, विदेशों में क्या चल रहा है, कहाँ युद्ध चल रहा है, कहाँ गृह युद्ध चल रहा है, कहाँ शांति की बात चल रही है, कौन सी सरकार ने तख्ता पलट किया है। ये सब तमाम चीजें हम सामाजिक विज्ञान को पढ़कर पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। क्षेत्रीय विषय के रूप में भी अध्ययन माना जाता है। 5वां पॉइंट है कि सामाजिक विज्ञान को हम केवल एक विषय सब्जेक्ट न माने। यह दोस्तों क्या है कि ज्ञान का वह क्षेत्र है जिसका अध्ययन कर छात्र अपने अंदर जो अपनी आदतें हैं वो आदतों में सुधार कर सकता है और नागरिकता के मूल गुणों का विकास कर सकता है, अपने आप में सुधार कर सकता है। शिक्षा का नवीन दृष्टिकोण, ये फोरेस्टर महोदय है, उन्होंने एक बात बताई है कि ये आदर्शों मतलब एक बोल सकते हैं कि मतलब सामाजिक विज्ञान के तहत ये सूचनाओं को क्या है स्टोर करके, संग्रहित करके और अपनी आदर्शों, रुचियों का क्या कर सकता है, सृजन कर सकता है। मतलब बहुत सारे सृजन हो सकते हैं। जैसे किसी को सामाजिक विज्ञान पढ़ने के बाद में इतिहास पढ़ने में मजा आने लग जाता है, किसी को पॉलिटिकल पढ़ने में मजा आ जाता है, किसी को जियोग्राफी पढ़ने में मजा आ जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, शिक्षा का नवीन दृष्टिकोण भी है। ये फोरेस्टर ने बात कही है। मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।